हे चैंपियंस, दिस इज सूरज भारद्वाज, योर मेंटर फॉर एजुकेशन। 4 सब्जेक्ट कवर करता हूं मैं, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश। ये जो लेक्चर्स बन रहे हैं वो इकोनॉमिक्स की एक सीरीज है, आपको कंटिन्यू मिलेंगे। आपके एग्जाम पास में आ रहे हैं, आई होप आप स्टडी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे प्लीज स्टडी करिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर फीडबैक दीजिए। अच्छा, 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में कवर किया था यूटिलिटी का मीनिंग, और दूसरे लेक्चर में कवर कर चुका हूं मैं मीनिंग फॉर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ये 2 चीजें कवर हो चुकी है। ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपने ये लेक्चर डायरेक्ट देखना स्टार्ट किया है तो प्लीज आप प्रीवियस 2 लेक्चर्स देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। पहला लेक्चर शायद 10 मिनट का होगा और दूसरा होगा बहुत हो गया 20 मिनट। ये लेक्चर 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, ये बहुत ही शॉर्ट लेक्चर बनने वाला है। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से ही पहले मैं बोल देता हूँ, इफ यू फाइंड दिस लेक्चर वेरी यूजफुल टू यू एंड टू योर फ्रेंड्स इन योर फ्रेंड सर्कल, प्लीज शेयर इट। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में भी अगर आपको लगता है कुछ बताना चाहिए कुछ भी, तो प्लीज आप बता सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? 3 मार्क्स, 3 मार्क कवर कर सकता है। प्रीवियसली बताया था 4 मार्क्स आ सकता है। ठीक, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसी में से एक क्वेश्चन और बन सकता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन, जैसे एक तरफ दे देगा फॉर्म और एक तरफ दे देगा टाइम, या फिर एक तरफ दे देगा टाइम और एक तरफ दे देगा प्लेस। तो सबसे पहले तो याद कर लो, और पढ़ने का एक तरीका रखो, 5-5 बार पॉइंट लिस्टेड करो, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है पूरा डेटा याद होता है लेकिन पॉइंट्स ही याद नहीं आते। तो 5 बार लिस्टेड करके देखते जाओ, 3 बार देखकर लिस्टेड करो, 2 बार बिना देखे लिस्टेड करो, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। राइट, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जल्दी खत्म हो जाएगा। पहला टाइप क्या होता है? फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? फॉर्म यूटिलिटी इज सिंपल कि समझो कोई भी चीज है, ठीक है। ये जो शर्ट है ये पहले कॉटन था, कॉटन मतलब कपास, ठीक। तो ये जो कपास था उसमें यूटिलिटी कम है मेरे लिए, उसमें यूटिलिटी कैसे है? कम। लेकिन जब इसी कपास को कपड़े में चेंज किया गया, मतलब उसका फॉर्म चेंज किया गया, है ना? क्या चेंज किया गया? फॉर्म। जब उसके फॉर्म को चेंज किया गया, उसके फॉर्मेट को चेंज किया गया और यूटिलिटी आ गई, जैसे इसमें यूटिलिटी है, कॉटन में यूटिलिटी नहीं थी, कपास में यूटिलिटी नहीं थी। तो जब कॉटन के फॉर्म को चेंज करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? शर्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके अंदर क्या आ गई? यूटिलिटी। तो जब हम किसी भी चीज का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं? फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? हमने उसका शेप चेंज कर दिया, साइज चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, है ना? हमने प्रोडक्शन प्रोसेस करके या मैन्युफैक्चरिंग करके उसको क्या कर दिया? चेंज। तो पहले यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रोसेस किया और उसका फॉर्मेट जो है उसको चेंज कर, उसका शेप साइज कलर चेंज किया, है ना, उसके अंदर क्या आ गई? यूटिलिटी। जैसे समझ कर चलिए कि कॉटन में यूटिलिटी नहीं है, लेकिन कॉटन से क्या बनाया? क्लोथ्स। तो दोस्तों हम कपड़े पहने हैं, कपड़े के अंदर क्या है? यूटिलिटी। लेकिन उसके पहले वो कॉटन था, तो कॉटन में यूटिलिटी नहीं थी, तो उसका हमने क्या चेंज कर दिया? फॉर्म। तो ऐसी यूटिलिटी जो फॉर्म चेंज होने के बाद आती है उसे फॉर्म यूटिलिटी बोला जाता है, फॉर्मेट चेंज होने के बाद आती है उसे बोला जाता है फॉर्म यूटिलिटी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप क्या खाते हैं? वेफर्स, या फिर आप उसे क्या बोलते हैं? चिप्स। किससे बनते हैं? आलू से, यानी कि किससे बनते हैं? पोटैटो, है ना? तो पोटैटो में यूटिलिटी नहीं है, लेकिन किस में है? चिप्स में। अब मैंने चिप्स वाले एग्जांपल को रखकर ध्यान में रखकर बताया, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, हमारे लिए शुगर केन में यूटिलिटी कम है, इसमें शुगर केन, लेकिन जब इसी शुगर केन से क्या बनती है? शुगर, यानी कि क्या बनती है? शक्कर। तो ये हर जगह यूज होती है। तो हम यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं? फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे फॉर्मेट चेंज करते हैं यूटिलिटी क्या हो रही है? आ रही है। तो जो यूटिलिटी फॉर्मेट चेंज करने से आती है उसे बोला जाता है फॉर्म यूटिलिटी। होप यू अंडरस्टैंड, राइट? चलिए नेक्स्ट, टाइम यूटिलिटी। अगर आपको याद होगा ना फीचर्स वाला रिलेटिव कंसेप्ट, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए सेकंड वाला लेक्चर जाकर देखो जल्दी से, है ना? क्या बोला है टाइम यूटिलिटी में? कि जो टाइम यूटिलिटी होती है वो एक तरीके से एक टाइम पर यूटिलिटी है, मतलब नहीं है, एक टाइम पर यूटिलिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही टाइम चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ? टाइम। और टाइम चेंज होने के बाद अगर उसके अंदर यूटिलिटी
आ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, टाइम यूटिलिटी। जैसे मैंने आपसे कहा कि फैन में, एसी में, कूलर में यूटिलिटी नहीं है, लेकिन है ना एक टाइम पर एसी में या फिर कूलर में, इन सब में यूटिलिटी नहीं है, लेकिन एक टाइम आने पर, मतलब कौन सा, समर वाला टाइम आने पर इन सब के अंदर क्या आ जाएगी, यूटिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या चेंज हुआ, टाइम। तो पहले टाइम में यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही टाइम चेंज हुआ उसके अंदर क्या आ गई, यूटिलिटी। तो आप ऐसे यूटिलिटी को क्या बोलेंगे, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का एक चीज ध्यान में रखनी है, टाइम यूटिलिटी के लिए हेल्प करता है एक तरीके से वेयर हाउस। बुक के अंदर कवर किया है, वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, गोडाउन। वेयर हाउस का मीनिंग होता है गोडाउन। कैसे, सब्जियां थोड़ी ना मतलब हमेशा मतलब उसी टाइम पर बेची जाती होगी, या फिर फर्नीचर थोड़ी ना मतलब बनाते बराबर बेचा जाता होगा। तो आप जब बनाकर उसको कहां पर रखते हैं, वेयर हाउस में रखते हो, फिर उसको जब बेचना होता है तब आप उसको मार्केट में लेकर जाते हो, ठीक है। तो वेयर हाउस आपको हेल्प करता है कि जब तक वो टाइम नहीं आता तब तक वो वहां पर अच्छे से रहे, जब उसका टाइम आएगा तब आप उसको बेचेंगे। तो इसका मतलब क्या क्रिएट हो रही है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करने में कौन हेल्प कर रहा है, वेयर हाउस यानी कि गोडाउन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला है, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मीनिंग और फीचर्स अगर पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है एक प्लेस पर यूटिलिटी है, नहीं है, सॉरी, एक प्लेस पर यूटिलिटी नहीं है, लेकिन जैसे आपने क्या चेंज किया, प्लेस, क्या चेंज किया, प्लेस, उसके अंदर क्या आ गई, यूटिलिटी आ गई। मैंने आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं। आप किसी ऐसे गिफ्ट शॉप में जाओ, जनरल शॉप में जाओ, ठीक है, और वहां पर आप देखो कि आपको ना बहुत सारे ऐसे मूर्तियां मिलेगी गॉड की, वहां पर रखी हुई मिलेगी। तो एक बात बताओ, आप वहां पर जाकर के हाथ जोड़ेंगे, नहीं ना, या फिर आप वहीं पर उनको मतलब सिंदूर लगाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, थाली लेकर जाएंगे, नहीं। मतलब देखो, भले ही वो भगवान है, क्या है, भगवान, गॉड, उनकी मूर्ति है, लेकिन फिर भी प्लेस सही नहीं था। लेकिन जब उसी जगह से उनको उठाकर हम अपने घर पर लाकर, क्या होता है, हमारे घर में एक छोटा सा देवघर बना होता है, भगवान की पूजा करने के लिए छोटा सा पूजा घर बना होता है। जब आप उसको, उस मूर्ति को उस पूजा घर में रखते हैं तो उसके अंदर यूटिलिटी आ जाती है। अब आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ भगवान अपनी जगह पर है, तब आप उनकी पूजा करते हैं। तो सिर्फ क्या चेंज हुआ, प्लेस। वैसे ही वेजिटेबल्स जो होती है वो गांव में होती है, खेत में होती है, लेकिन खेत में उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। जब वो वहां से कहां पर आते हैं, शहर के अंदर आते हैं, तब क्या क्रिएट होती है, यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। क्या चेंज किया हमने, प्लेस चेंज किया। वैसे ही आपके एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके बुक में अवेलेबल होगा, सी सैंड। सी सैंड मतलब रेत। रेत में यूटिलिटी, रेत में जो यूटिलिटी है वो समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन जैसे ही आप समुद्र के किनारे से रेती उठा के कंस्ट्रक्शन के साइट पर लाते हैं, उसके अंदर क्या आ जाती है, यूटिलिटी। देखना कभी समुद्र के किनारे खेलना रेती के ऊपर, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर किसी के घर के सामने रेती रखी है और आप उसको उठा रहे हो, फेंक रहे हो दूसरे के ऊपर, तो वो भागते भागते पास आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्लेस चेंज किया, क्या आ गई, यूटिलिटी, राइट। चलिए, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, पोजीशन यूटिलिटी। पॉइंट को अंडरस्टैंड करना। चलो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इसमें इरेज करूंगा यहां से, ले लिया। चलो 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, 3 पॉइंट और कवर कर लेते जल्दी से, ध्यान दीजिए। फिर ये मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स खत्म, फिर हम नेक्स्ट चीज में आगे बढ़ेंगे। क्या बोला गया, पोजीशन यूटिलिटी। समझो यार, पोजीशन का मतलब क्या होता है, राइट्स। पोजीशन का मीनिंग होता है राइट्स। इसी को आप हिंदी में बोलते हैं अधिकार, इसे आप बोलते हैं अधिकार। समझकर चलिए कि एक सेलर है ना, ये है हमारा सेलर और ये है हमारा बायर। सेलर कोई भी चीज सेल कर रहा है, मोबाइल हो सकता है, कपड़े हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो सेलर है ये मोबाइल बेचता है। अब इसके पास पूरे स्टॉक में क्या रखे हैं, मोबाइल रखे हैं, लेकिन क्या ये मोबाइल इसको सेटिस्फाई कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब इस मोबाइल के अंदर इस सेलर के लिए यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अब जब ये सेलर इस मोबाइल को बेच देगा, किसको बेचेगा, बायर। बायर को जैसे ही बेचा, क्या कर दिया, सेल, SELL सेल, है ना, सेल कर दिया। अब ये बायर इस मोबाइल को क्या करेगा, यूज करेगा, है ना, इस मोबाइल को यूज करेगा। मतलब अब इस मोबाइल में इसके अंदर क्या आ गई है, यूटिलिटी। ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेटिस्फैक्शन। लेकिन यहां पर रहते हुए सेटिस्फैक्शन नहीं दिया जा रहा था। आपको पता है क्या चीज बदली उसके बाद, मतलब यूटिलिटी आई, पोजीशन बदला। देखो पोजीशन यूटिलिटी मतलब राइट्स, अधिकार बदला।
सेलर के पास से अधिकार किसके पास जा रहा है, बायर के पास जा रहा है। तो जैसे ही अधिकार बदला ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसी यूटिलिटी जो पोजीशन बदलने की वजह से आती है, राइट्स के बदलने की वजह से आती है, अधिकार के बदलने की वजह से आती है, उसे बोला जाता है पोजीशन यूटिलिटी। राइट, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे, नॉलेज यूटिलिटी। कुछ यूटिलिटी ऐसी होती है, चलिए इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना, सब लोगों का ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर कवर करो नॉलेज यूटिलिटी। क्लियर, नॉलेज यूटिलिटी क्या होती है? नॉलेज यूटिलिटी के लिए पॉइंट ये है कि व्हेन यूटिलिटी अराइज या फिर व्हेन यूटिलिटी क्रिएट्स आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज, एक्वायरिंग मतलब लेना, नॉलेज लेना, आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज, आप उसे बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। जैसे समझ कर चलिए कि मोबाइल फोन, लेकिन आपको मोबाइल फोन के फीचर्स नहीं आते, तो उस मोबाइल फोन में आपके लिए यूटिलिटी कम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप उस मोबाइल फोन का यूज करेंगे, आप उससे रिलेटेड नॉलेज लेंगे, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि यार मोबाइल से और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें नहीं होती है, जब आप ये चीज समझेंगे तो आपके लिए उस मोबाइल के अंदर यूटिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब आपके लिए मोबाइल के अंदर पावर ज्यादा रहेगा। अगर समझकर चलिए कि आप कंप्यूटर है आपके घर पर, बट उस कंप्यूटर में आपको कुछ भी नहीं आता, बस आप गेम खेलते रहते हो, तो आपके लिए यूटिलिटी उतनी नहीं है। लेकिन अगर आपके घर पर कोई प्रोफेशनल पर्सन है, राइट, कोई प्रोफेशनल पर्सन है और वो प्रोफेशनल पर्सन कंप्यूटर को यूज करके अर्निंग करता है, टैली यूज करता है, एमएस ऑफिस यूज करता है, सॉफ्टवेयर्स को यूज करता है, या फिर सॉफ्टवेयर को यूज करके अच्छी खासी कमाई करता है, मतलब उसके लिए यूटिलिटी ज्यादा है, आपके लिए कम है। क्यों पता है? क्योंकि उसके पास नॉलेज ज्यादा है, कंप्यूटर का नॉलेज उसके पास ज्यादा है। जैसे अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, लैटिन आती है, फ्रेंच आती है, तो आप उसको यूज करके पैसा कमा सकते हो, मतलब आपके पास उसका क्या है, नॉलेज। लेकिन जिसके पास उसका नॉलेज नहीं है, उसके लिए यूटिलिटी नहीं है, उसके लिए वो यूजफुल भी नहीं है, उसके काम में भी नहीं आएगी। राइट, चलिए, तो ये था नॉलेज यूटिलिटी। और सबसे लास्ट में आता है सर्विस यूटिलिटी। हम क्या डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से, जब हम मीनिंग पढ़ रहे थे उस टाइम से, प्लीज देखना पहला और दूसरा वीडियो। ठीक, पानी में यूटिलिटी है ना, बॉटल में यूटिलिटी है, मार्कर में यूटिलिटी है, शर्ट में यूटिलिटी है, अच्छे में यूटिलिटी है, बुरे में यूटिलिटी है, हम ये सब पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें एक बात और ध्यान में देनी है ना, ग्रीन वाला, कि जैसे गुड्स में यूटिलिटी होती है, सॉरी, जैसे गुड्स में यूटिलिटी होती है, वस्तु में यूटिलिटी होती है, उसी तरह से यूटिलिटी होती है सर्विस के अंदर भी। जैसे अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस सर्विस में आपके लिए क्या है, यूटिलिटी। जैसे टीचिंग, टीचिंग क्या है, एक सर्विस है, गुड्स थोड़ी है, बट उसमें भी यूटिलिटी है, उससे भी क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे आई होप कि आपको वीडियो देखने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी है आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। तो टीचिंग में सेटिस्फैक्शन, तो ये क्या है, सर्विस है ना। डॉक्टर आपको क्या, डॉक्टर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेटिस्फैक्शन। थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया, डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में, लास्ट वाला पॉइंट कवर कर रहे हैं, कौन सा, सर्विस यूटिलिटी। मैंने आपसे क्या कहा, गुड्स में यूटिलिटी होती है, मार्कर में है, शर्ट में है, फर्नीचर में है, टीवी में है, घर में है, लेकिन ये सब क्या है, गुड्स, टेंजिबल है ना। लेकिन जैसे गुड्स में यूटिलिटी होती है, उसी तरीके से यूटिलिटी होती है सर्विस के अंदर। जैसे टीचर आपको क्या कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो उसके टीचिंग में क्या है, यूटिलिटी है। डॉक्टर आपको ठीक कर रहा है, तो डॉक्टर के अंदर भी क्या है, यूटिलिटी है। इंजीनियर घर का मैप बनाता है, तो भैया उसके अंदर भी यूटिलिटी है ना यार, है ना, यूटिलिटी उसके अंदर भी है। अगर एक कॉबलर, कॉबलर समझ में आता है, जो आपके जूते चप्पल सीता है, उसके अंदर भी आपके लिए क्या है, यूटिलिटी। तो इस दुनिया में जैसे गुड्स में यूटिलिटी प्रोवाइड होती है, यानी कि अवेलेबल होती है, उसी तरीके से जो यूटिलिटी होती है वो प्रेजेंट होती है किसके अंदर, सर्विस के अंदर। तो ये थे आपकी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। बहुत सिंपली कवर किया है मैंने। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। अगर इंस्टाग्राम पर अगर ये आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे, और अगर यूट्यूब पर है तो डायरेक्ट कमेंट में आ जाइए, या फिर आप हमें मेल आईडी के ऊपर आप हमें मैसेज भी लिख सकते हैं। मैं आपको 1-to-1 सेशन में पढ़ा कर भी दे सकता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रहा है तो, है ना। उसके बारे में मैं वहीं पर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। फिर आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए रहेगी। एग्जाम बहुत पास है दोस्तों, 1 महीना बाकी है, और अगर आपने रोज अगर 1 घंटा एक सब्जेक्ट को भी दिया तो भी मोर देन इनफ है। मैंने इनफ नहीं कहा, मैंने कहा मोर देन इनफ। प्लीज पढ़ाई कीजिए, है ना।
चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही सिंपल वीडियो बनने वाली है, छोटी वीडियो बनने वाली है, 10 से 15 मिनट की। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय, है ना।